नोटबंदी की घोषणा के बाद कल से लेकर परसों तक सैलरी बांटी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। क्या एटीएम में सबको देने लायक पैसे होंगे? खातों से जेब तक कैसे पहुंचेंगे पैसे? बैंकों और सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? शिशिर सिन्हा की विशेष रिपोर्ट। देश भर में 2 लाख में से करीब 1,70,000 एटीएम्स अपडेट हो चुके हैं, यानी कि उनसे 2000 और 500 के नए नोट भी निकल रहे हैं और कल तक 90% एटीएम्स अपडेट करने का लक्ष्य है। यानी 2 लाख में से 1,80,000 एटीएम से नए नोट निकलने लगेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि कल से क्या होगा। अगर आपकी कंपनी या दुकान संस्था ने आपको सैलरी दे दी है तो एटीएम कितने लोगों को नोट दे पाएंगे? अब इसका हिसाब समझिए। एक एटीएम में 4 कैसेट यानी खांचे होते हैं जिसमें नोट भरे जाते हैं। हर कैसेट में 2,500 नोट डाले जाते हैं, यानी एक एटीएम में एक बार में 10,000 नोट्स भरे जाते हैं। अब अगर इनमें नोट भरे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 44 लाख रुपए जमा होंगे और एटीएम की लाइन में खड़ा एक आदमी 2,500 रुपए निकालता है तो हर एटीएम से करीब 1,760 लोग एक बार एटीएम में पूरे पैसे होने पर अपने लिए 2,500 निकाल पाएंगे। अगर 2 लाख एटीएम काम करने लगे तो एक बार में 35 करोड़ लोग पैसे निकाल पाएंगे। एटीएम पर कतार काफी लंबी ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे। जैसे तय समय के भीतर एक निश्चित संख्या में ही लोगों को एटीएम इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ एटीएम जल्द से जल्द भरे जाए, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। उधर सरकार का कहना है कि 500 रुपए के नोटों की सप्लाई शुरू हो चुकी है और अगले 1-2 दिनों के भीतर बड़े पैमाने पर इनकी सप्लाई होने लगेगी। सबसे पहले पिछले महीने के आंकड़ों के आधार पर देखा जाएगा कि कहां पर कितनी मात्रा में नोट की जरूरत होगी, साथ ही किन इलाकों में ज्यादा पैसा निकाला जाता है और उसी आधार पर नकदी भेजी जाएगी। जिन बैंकों में सैलरी और पेंशन के खाते ज्यादा हैं, वहां रोज के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा नकदी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि नकदी की कितनी मांग बढ़ेगी। इस बारे में बैंक अधिकारियों का कहना है कि यदि महीने की 15 तारीख की किसी महानगर में रोज नकदी की मांग 100 करोड़ रुपए है तो 27 से 28 तक आते आते 170 करोड़ रुपए और फिर 29 से अगले महीने की 5 तारीख तक 200 करोड़ रुपए पर पहुंच जाती है। अब इस मांग से निपटने के लिए नकदी की सप्लाई में कुछ कमी की बात की जा रही है। मसलन पिछले हफ्ते गुरुवार को दिल्ली में जरूरत थी 130 करोड़ रुपए की, लेकिन सप्लाई हुई सिर्फ 25 करोड़ रुपए। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां जरूरत थी 125 करोड़ रुपए, लेकिन सप्लाई हुई 25 करोड़ रुपए। इस तरह से नोटों की सप्लाई में कमी का असर बैंकों के कामकाज पर भी दिखने लगा है। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।